Hello friends, you're most welcome to my channel Navi Education. In my recent video, you have got a sample question of notice writing about social events or activities. Okay, but today you will get a sample question of notice writing about the notifications of government bodies. This sample question of notice writing is based on the notices by government bodies. It means legal notices. सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिसेस सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, वो उसका मैंने आपको एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है. ओके, हम शॉर्टली पहले इसका फॉर्मेट दोबारा देख लेते हैं. आपको बॉक्स में नोटिस लिखना है. ओके, शॉर्ट में लिखना है. आपको कैची कैप्शंस मीन शॉर्ट कैप्शन, शॉर्ट आपको फ्रेजेस सेंटेंसेस का यूज़ करना है, लॉन्ग सेंटेंस का यूज़ नहीं करना है. टू द पॉइंट लिखना है. इम्पर्सनल लैंग्वेज का यूज़ करना है. इट मीन्स पर्सनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है. ओके, और थर्ड पर्सन, इट मीन्स आई और वी और यू का यूज़ नहीं करना है. आपको थर्ड पर्सन मीन्स ही शी इट दे का यूज़ करना है. ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा. आपकी वर्ड लिमिट क्या है, 50 है. ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से. अब हम देखते हैं, ये आपका सैम्पल क्वेश्चन है नोटिस का. पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन आपको हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. देखिए, द म्युनिसिपल Corporation of Agra issues a notice to those who have encroached upon the municipal land. Draft a notice in this regard. ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ आगरा, उन्होंने इशू किया है नोटिस उन लोगों के लिए जिन्होंने म्यूनिसिपल लैंड पर अपना कब्जा कर रखा, अपना अधिकार जमा रखा है, यानी एनक्रोच कर रखा है. ठीक है, उनके लिए उन्होंने सेंड किया है नोटिस. उसी को हमको ड्राफ्ट करना है, उसी को हमें बनाना है. ठीक, अब हम इस क्वेश्चन के बेस पर इस नोटिस को समझते हैं. अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे लिखना है. हम बॉक्स बना लेंगे. बॉक्स बनाकर टॉप पे क्या आएगा, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम. तो हम क्या लिखेंगे, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ आगरा, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आगरा. हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आगरा. ठीक है, ये हमारा हो गया टॉप पे. देन हम वन लाइन गैप देके नोटिस हेडिंग डालेंगे कैपिटल लेटर्स में. देन फिर गैप देके हम लेफ्ट में डेट लिखेंगे. डेट लिखने के बाद फिर गैप देके हम सब्जेक्ट लिखेंगे. हमारा सब्जेक्ट क्या है, उन जिन्होंने एनक्रोच कर रखा है, यानी इस एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट उनका नोटिस है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव. ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हम वन लाइन का फिर गैप देंगे. उसके बाद हमारा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, हमें क्या लिखना है, देखिए पढ़िए. दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज पीपल हु हैव एनक्रोच्ड अपॉन द म्युनिसिपल लैंड इलीगली टू वेकेट दैट लैंड विद इन 1 month, दैट इज अप टू 6 March 2026. अदरवाइज अ स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम. कितनी सिंपल इंग्लिश, देखिए कितना ईजी है और सिंपल इंग्लिश है. द इंजीनियर्स ऑफ द कॉरपोरेशन विल डिमोलिश द एनक्रोचमेंट्स एंड हैवी पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन द डिफॉल्टर्स. इट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने म्यूनिसिपल लैंड पर इलीगली कब्जा कर रखा है, अधिकार जमा रखा है, उस पर अपनी बिल्डिंग्स बना रखी हैं. उनको टू वेकेट माने उन्हें खाली करना है उस लैंड को विद इन 1 month, 1 month के अंदर, दैट इज अप टू 6 March 2026 तक. उन्होंने डेट भी दे दी है. अदरवाइज अन्यथा वो क्या, अगर वो नहीं खाली करते हैं तो क्या एक्शन लिया जाएगा, और स्टर्न एक्शन, एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, विल बी टेकन अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट लिया जाएगा. ठीक है, द इंजीनियर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, और जो कॉर्पोरेशन के जो इंजीनियर्स है वो क्या करेंगे, विल डिमोलिश, विल डिस्ट्रॉय द encroachments and heavy penalty will be imposed on the defaulters. It means उन encroachments को वो ख़त्म कर देंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उसके बाद उसके साथ हैवी पेनल्टी भी उन पर थोपी जाएगी, उनसे ली जाएगी. जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको उनसे हैवी पेनल्टी भी ली जाएगी. ठीक है, अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, ये नोटिस कौन भेज रहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर. ठीक है,
कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये हमारा हो गया नेम और उनका डेजिग्नेशन। इस तरीके से हमारा नोटिस देखिए पूरा हुआ, कितनी सिंपल लैंग्वेज में हुआ और हमने फटाफट उनके ऑर्डर को, उनकी नोटिस को हमने कितने इजीली सेंटेंसेस में क्रिएट कर दिया। शॉर्ट में 50 वर्ड्स के अंदर बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। ऐसे ही आपको भी 1 या 2 नोटिसेस लिखकर मुझे कमेंट करना है कि किस किस स्टूडेंट ने, किस किस व्यूअर ने नोटिस की प्रैक्टिस करी। ओनली 1 या 2 लिखिए। देखिए 1 या 2 आप नोटिस अगर लिखेंगे उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सुपर इजी लगेगा। इसलिए जो व्यूअर, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस करता है या लिखता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। बाय बाय।